और देखिए अब आपको बताते हैं कि ये सवाल लगातार बना हुआ है कि दरगाह है या शिव मंदिर। रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की किताब का हवाला इसमें दिया गया है। अजमेर में हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव में मंदिर का जिक्र भी किया गया है। पूर्व जज हरबिलास ने 1911 की अगर बात करें 1911 में लिखी अजमेर पर यह किताब, जिसका हवाला दिया गया है। दरगाह के निर्माण में शिव मंदिर का मलबा होने का इसमें दावा है। ये तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं जिसकी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दरगाह है या शिव मंदिर। किताब में गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात भी कही गई है। देखिए बड़ी बात आपको बता रहे हैं, किताब में जो गर्भगृह है और परिसर है वहां पर एक जैन मंदिर के होने की बात की गई है। भोजशाला और साथ ही साथ आपको बता दें बनारस समेत कई जगहों का उदाहरण भी यहां पर दिया गया है। अलग अलग जगहों का उदाहरण भी इस किताब में दिया गया है, जिसमें भोजशाला है, बनारस है, इन्हीं की तरह कई जगह ऐसी हैं जिसका उदाहरण इस किताब में दिया गया है। और उसी के बाद से इस किताब का हवाला दिया जा रहा है और ये हो रहा है कि दरगाह है या शिव मंदिर। तो दरगाह या शिव मंदिर, ये बड़ा सवाल है। संभल के बाद अब यहां पर भी अगर अजमेर की बात करें तो यहां पर सर्वे को लेकर के कलेश शुरू हो चुका है और लगातार जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सर्वे से और यहां पर अगर इस बात की जांच हो जाती है कि ये असल में दरगाह है या शिव मंदिर है, इसको लेकर के सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। संभल टू अजमेर, सर्वे पर कलेश। काशी मथुरा बाकी, संभल अजमेर झांकी। संभल के विवादित शाही जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर हुआ बवाल अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि अब अजमेर दरगाह के सर्वेक्षण की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। हिंदू सेना ने अदालत में दावा किया है कि अजमेर दरगाह एक पौराणिक शिव मंदिर है, जिसे तोड़कर दरगाह का रूप दिया गया। अदालत ने इस याचिका को भी सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए मामले से जुड़े लोगों को नोटिस जारी किया है। अजमेर कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी याचिका को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर को तय की है। वहीं हिंदू सेना की याचिका स्वीकार होने के बाद अजमेर दरगाह के खादिमों की संस्था में खलबली मच गई। याचिका स्वीकार होते ही अजमेर दरगाह कमेटी के खादिमों की संस्था के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सरवर चिश्ती ने कहा कि हिंदू सेना का दावा बेबुनियाद है और उनकी मुराद कभी पूरी नहीं होगी। हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि पिटीशन जो है मंजूर होगी। अभी संभल में ही देखें ना, 1:30 बजे पिटीशन फाइल की गई। एक्स पार्टी कमिश्नर को 3:30 बजे अपॉइंट कर दिया गया। सामने वाले पक्ष को सुना नहीं गया। कभी बाबरी मस्जिद, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी कहीं, कभी कहीं, कहीं मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, कहीं दरगाहें, कहीं खानकाहें, कहीं मॉब लिंचिंग। ये तो 10 साल से हो ही रहा है। ये एक एजेंडा है। उस एजेंडे के तहत विष्णु गुप्ता, ये तो एक जस्ट पॉन इन द फिश है, फिश इन द पॉन है, सॉरी। तो ये तो एक छोटा सा प्यादा है। सरवर चिश्ती की तिलमिलाहट का आलम यह है कि अभी कोर्ट ने सिर्फ अजमेर दरगाह में हिंदू सेना के दावे से जुड़ी याचिका ही स्वीकार की है, लेकिन सरवर चिश्ती इतने बौखला गए हैं कि वो हिंदू सेना के दावों को भ्रामक बताते हुए अदालती कार्रवाई को तमाशा बता रहे हैं। ये वो दरगाह है जहाँ पे हर धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं, हर डिनोमिनेशन के लोग आते हैं, हर कंट्री के लोग आते हैं, हर नेशनैलिटी के लोग आते हैं। ये एक रोज का तमाशा हो गया है और ये पिछले 10 साल से चल रहा है। एक किताब के सहारे आप कहीं पे भी कुछ भी तलाश कर लोगे, किताब के सारे कोर्ट उसको मंजूरी भी दे देगी। तो कोई भी किताब लिख दे कि ट्रेडिशन ये कहता है यहाँ पे ये, तो वो हो जाएगा क्या? ताजमहल के लिए कहते हैं और इंशाअल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हिंदू सेना की याचिका ने AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की भी नींद उड़ा दी है। वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बजाय ये कहकर विवाद पैदा करते दिखे कि हिंदुत्व शासन के एजेंडे को पूरा करने के लिए कानूनों और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ओवैसी ने इस मामले को सनसनीखेज बताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सुल्तान-ए-हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के मुसलमानों के सबसे महत्वपूर्ण औलिया इकराम में से एक है। उनके यहाँ सदियों से लोग जाते रहे हैं और जाते रहेंगे। कई राजा महाराजा बादशाह आए और गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी की धरती आज भी आबाद है।
1991 के पूजा स्थल अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी पूजा स्थल या धार्मिक पहचान को नहीं बदला जा सकता। आपको बता दें कि काशी से लेकर मथुरा और संभल तक विवादित मस्जिदों के सर्वे पर देश में घमासान जारी है। संभल में तो विवादित मस्जिद में सर्वे को लेकर हुए बवाल में 4 लोगों की जान भी चली गई और अब अजमेर दरगाह को लेकर शुरू हुए विवाद ने एक बार फिर से देश में सियासी माहौल गरमा दिया है। ऐसे में अब सभी पक्ष को इंतजार अगले महीने की 20 तारीख का है, जिस दिन अजमेर सिविल कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त आपको बता दें, संभल इनसे जुड़ी खबर ये आ रही है कि अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं। 3 अवैध तमंचे पुलिस ने बरामद किए हैं। लगातार इस मामले में एक्शन तेज है। 3 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। इसके पहले भी हमने देखा था, जब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने खंजर भी दिखाया था जो हिंसा वाले दिन बरामद किया गया था। अभी आप 3 हथियार देख रहे हैं जिनका इस्तेमाल हिंसा वाले दिन किया गया। और इसीलिए अहम सवाल है कि ये हथियार कहां से आए थे, किसने ये हथियार दिए थे, कब ये हथियार मंगवाए गए थे, कैसे इनका इस्तेमाल होना था, वो किसने बताया था। कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब मिलना बाकी है। लेकिन जिस तरह से पुलिस का एक्शन तेज है, ये अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। जो 3 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं उनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हिंसा में इस्तेमाल तमंचे बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि हिंसा में इस्तेमाल तमंचे बरामद किए गए हैं। पुलिस का जो एक्शन है वो तेज है इस पूरे मामले में। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और ये जो तस्वीरें बता रही है जो पुलिस एक्शन कैसे लगातार तेज पुलिस का है। एक तरफ गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक तरफ हमने आपको दिखाया था कि 74 वो दंगाई जिनकी पहचान कर ली गई है, और दूसरी तरफ आज इस वक्त आप देख रहे हैं जो अवैध हथियार बरामद किए गए। यही वो हथियार है जो इस्तेमाल किए गए हिंसा वाले दिन। जो पत्थरबाजी हमने देखी, फायरिंग हमने देखी, देखिए वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां हाथ में ये तमंचे थे, हाथ में ये अवैध हथियार थे, हाथ में पिस्टल थी और फायरिंग करी जा रही थी। किस पर? पुलिस की टीम पर, सर्वे की टीम पर। और ये लोग जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, भले ही मुंह छिपाने की इन्होंने कोशिश की हो, भले ही अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की हो, लेकिन एक एक की पहचान हो चुकी है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं जो पुलिस है वो एक्शन में है, अवैध हथियार बरामद किए और इन अवैध हथियारों का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा था, ये दूसरी तस्वीर में इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यानी रविवार को जब सर्वे की टीम जामा मस्जिद के अंदर जाती है, सुबह 7 बजे सर्वे के लिए, जो कोर्ट ने कहा था 7 से लेकर 11 बजे तक का वक्त था सर्वे के लिए, उसी दौरान ये दंगाई पहुंचते हैं और इसके बाद पत्थरबाजी करते हैं, फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। एक एक तस्वीर खुद इस बात का सबूत है कि कैसे वहां पर हिंसा का वो पूरा दौर देखने को मिल रहा था। यानी साजिश कितनी बड़ी थी ये इन 3 तस्वीरों के जरिए बयां होती है। फायरिंग के लिए भड़काया गया, किसने भड़काया ये बहुत जरूरी है। हालांकि 2 लोगों के नाम एफआईआर में जरूर सामने आए। दूसरा वीडियो आप देख रहे हैं कि कैसे वहां पर जो भीड़ है वो इकट्ठा हो जाती है। ये लोग कहां से आते हैं, इनको कब कहा जाता है कि इकट्ठा हो जाइए, पत्थरबाजी करते ये दंगाइयों की तस्वीरें, तीनों तस्वीर बड़े सबूत। और जतिन हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जतिन, देखिए एक के बाद एक कई वीडियो जो है वो सामने आ रहे हैं, वो जो हथियार बरामद हुए अवैध वो भी सामने